नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। तुलसी विवाह का आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को तुलसी अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण के बारे में तो मैंने कई वीडियो भी बनाई हूँ कि तुलसी उनको अत्यंत प्रिय है। यहाँ तक कि कई लोग पुरानी मान्यताओं के अनुसार तुलसी उनके भोग में भी अर्पित करते हैं। कहते हैं कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण बिना तुलसी के भोग नहीं ग्रहण करते हैं। तो तुलसी का क्या महत्व है विष्णु भगवान के जीवन में, आज हम तुलसी विवाह के बारे में ही बात करेंगे। आज उसी पे ये वीडियो हम बना रहे हैं। अगर आध्यात्मिक जगह वृंदावन का माने, कूलो वृंदावन में वृंदा इस जगत में तुलसी बनकर विद्यमान हुई है, प्रकट हुई है। देवी वृंदा ने राजा धर्मध्वज और माधवी की पुत्री के रूप में इस जगत में जन्म ली। क्योंकि उनकी सुंदरता और कांति अद्वितीय थी, इसलिए ऋषि मुनियों ने उनका नाम तुलसी रखा था। तुलसी का अर्थ होता है जिसकी कोई तुलना ना हो, कोई उसके कंपेयर ना कर सके। तुलसी जब थोड़ी बड़ी हुई तो बद्रीनाथ के पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगी। तब ब्रह्मा जी तुलसी के पास आकर तपस्या करने का कारण पूछते हैं। तब तुलसी बताती हैं कि वो विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में पाना चाहते हैं और इसीलिए वो तपस्या कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि कोलू वृंदावन में सुदामा नाम के ग्वाले से तुम्हारा विवाह निश्चित है। वो अभी वर्तमान में दानव के मध्य में रह रहे, उनसे तुम्हारा विवाह होगा। उसके बाद ही तुम्हारा विष्णु से विवाह होगा। उनका पति अभी दानव के रूप में यहाँ वर्तमान में जी रहा है और शंखचूड़ के नाम से जाना जाता है। उन्होंने तुम्हें पत्नी के रूप में पाने के लिए कड़ी तपस्या की और उसको ये वरदान मिला हुआ है कि आप उनकी पत्नी बनेंगे और आप उनसे विवाह करने की स्वीकृति दीजिए और भविष्य में आपको विष्णु भगवान से भी आपकी शादी होगी। तो ये सुनकर वृंदा यानी तुलसी मान जाती है और इस प्रकार तुलसी महारानी का विवाह शंखचूड़ के साथ होता है। एक और कहानी के अनुसार, शिव महापुराण के अनुसार, पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दम हुआ करता था। वो बहुत ही बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उनके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उन्होंने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और यह मंत्र प्राप्त करके उन्होंने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु ने वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। बड़ा होकर शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूड़ ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार पाए। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बद्री वन जाकर धर्मध्वज की पुत्री तुलसी जो तपस्या कर रही है उससे विवाह कर ले। शंखचूड़ ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसने अपने बल से देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूड़ के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी उन्हें भगवान विष्णु के पास ले गए। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उनके पास जाइए। सभी देवतागण भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा
चित्ररथ ने शंखचूड़ को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूड़ ने नहीं माना और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को जब यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूड़ की देवता को नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूड़ को वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया तभी आकाशवाणी हुई, जब तक शंखचूड़ के हाथों में श्री हरि का कवच है, उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूड़ के पास गया और उससे श्री हरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन केवल रमन किया। ऐसा करते ही तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूड़ का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि वे उसके पति नहीं हैं, बल्कि वे तो भगवान विष्णु हैं। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला, अतः मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो और तुम्हारे यह शरीर नदी रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम एवं तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह करने से अपार पुण्य प्राप्त होता है और उसी दिन से जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं धरती पे शादी ब्याह का तभी से स्टार्ट होता है। तुलसी जलकर राख हो गई थी, अपने आप को भस्म कर ली थी और बाद में वो एक पौधे के रूप में जन्म ली, जिसे तुलसी के रूप में मानते हैं और वो नदी के रूप में गंडकी नदी के रूप में भी परिवर्तित हुई थी, बहती थी। इसीलिए उस गंडकी नदी का जो भी पत्थर होता है वो शालिग्राम यानी विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इन दोनों की विवाह कराई जाती है, पौधे के रूप में तुलसी की और इसके। एक अन्य कथा में आरंभ में यथावत है, लेकिन इस कथा में वृंदा के विष्णु जी को यह श्राप दिया था कि तुम मेरे सतीत्व भंग किया था, तुम पत्थर के बनोगे और यह पत्थर शालिग्राम कहलाया। श्री भागवत पुराण के अनुसार प्राचीन काल में जलंधर नाम का राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। यह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म। उसी के प्रभाव से वो विजयी बना रहता था। जलंधर के उपद्रव से परेशान देवतागण भगवान विष्णु के पास गए, रक्षा की गुहार लगे और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने जलंधर का रूप धरकर छल से वृंदा का स्पर्श किया। वृंदा का पति जलंधर देवताओं के पराक्रम से युद्ध कर रहा था, लेकिन वृंदा का सतीत्व नष्ट होने के कारण मारा गया। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, जलंधर का सिर उसके आंगन में आ गिरा। जब वृंदा ने यह देखा तो क्रोधित होकर जानना चाहा कि जिसे उसने स्पर्श किया वह कौन है। सामने साक्षात विष्णु जी खड़े थे। उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम्हारी पत्नी का भी छल पूर्वक हरण होगा और स्त्री वियोग सहने के लिए तुम भी मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई थी और जिस जगह वृंदा सती हुई वहीं तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था। विष्णु ने कहा, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी।
जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करे वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भी भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है और तभी से विष्णु भगवान और तुलसी का विवाह होने लगा शालिग्राम के रूप। और ये सच है, सती पहले होती थी, उनकी हमेशा ही पूजा होती थी। पहले की महिलाएं सती हो जाया करती थी अपने पति के साथ। सती तो धर्म बहुत अच्छे से निभाती थी, वैसे ही निभाई थी वृंदा ने। अपने पति के प्रति प्रेम था, छल से उनका भंग किया गया, इसीलिए उनके सतीत्व का ही धर्म का इतना प्रभाव था कि वो एक पौधे के रूप में, तुलसी के रूप में जन्म ली और हर घर के आंगन में उनका पौधा होता है। जितने भी हैं घर, आपने देखा होगा हर आंगन दरवाजे पे तुलसी का पौधा जरूर होता है। इतनी महिमा होती है सतीत्व के धर्म की। तुलसी को लक्ष्मी का रूप ही माना गया और भगवान विष्णु के बिना उनका अस्तित्व अधूरा माना जाता है। हम हर शुभ अवसर पर तुलसी और शालिग्राम की पूजा करते हैं, उनका दिव्य विवाह उत्सव भी मनाते हैं और हर एकादशी को तुलसी विवाह कराते हैं। सतीत्व का मतलब क्या है? सतीत्व का मतलब है कि अपने पति के सिवा अन्य किसी का विचार नहीं करना। वो कभी भी पराये पुरुष के बारे में सोचती भी नहीं है। पति उसका तुरंत मर जाएगा जब वो किसी पर पुरुष के बारे में सोचेगी। इसलिए उनका पति, तुलसी का पति अजय अमर था, हर जगह विजेता था, क्योंकि उसकी पत्नी सतीत्व धर्म निभा रही थी और छल से विष्णु भगवान ने उनका सतीत्व नष्ट किया। वो भगवान थे इसलिए नष्ट कर पाए, साधारण मनुष्य नष्ट नहीं कर पाता और इसीलिए उनके पति की मृत्यु हो पाई। इसी कथा के कारण शंकर भगवान की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता है। तुलसी शंकर भगवान के पूरे परिवार में किसी पे नहीं चढ़ता, गणेश जी को भी नहीं चढ़ता है। इन लोग को दूर्वा चढ़ता है, पर गणेश जी को, कार्तिक जी को, इन लोग को भी ना तुलसी अर्पित नहीं किया जाता है। इसी कारण से भगवान शिव ने जलंधर को जो मारा था, वध किया था और पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए बिरधा ने शिव पूजन में तुलसी का प्रयोग ना करने का श्राप दिया था और इसी श्राप के कारण शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिक की पूजा में तुलसी का उपयोग वर्जित माना जाता है। वैसे तो मान्यता है कि शिव को मनाने के लिए न अधिक जतन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थोड़ी सी पूजा, बेलपत्र और जल से ही वो ना अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अशुभ आशीष का प्रदान करते हैं, वरदान देते हैं। भगवान शिव को अगर आप एक बेलपत्र चढ़ा दो, समी का पत्ता चढ़ा दो और एक लोटा जल दे दो, इसी से वो खुश हो जाते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। पर अगर आप भूल से भी तुलसी का पत्ता चढ़ाएंगे ना तो बहुत ही नाराज हो जाते हैं। सारे फल का ना, भोले बाबा हैं, जितना जल्दी खुश होते हैं ना उतने ही जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। और घरदानी है वो। जल और बेलपत्र अर्पित करिए तो बहुत अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आप गलती से भी ना तुलसी का पत्ता चढ़ा दिया तो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। इसलिए भूल कर भी ये गलती ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तुलसी माता ने विष्णु भगवान को ये वियोग दिया था, श्राप दिया था कि उन्हें भी पत्नी के वियोग का सहन करना पड़ेगा। और यही कारण था कि जब राम एक साधारण मनुष्य के रूप में धरती पे जन्म लिए थे और सीता से बिछड़े थे, सीता से उनको दूर रहना पड़ा था, अपनी पत्नी से दूर, इसी श्राप की वजह से। वो भगवान है, लेकिन अगर सच्चा भक्त होना, और सच्चे भक्त भी मजबूरी में भगवान को ये लीलाएं करनी पड़ती है, लेकिन अगर वो मजबूरी में भी कुछ करते हैं ना तो वो कुछ न कुछ कारण से, रीजन से ही होता है। तो अगर आपके जीवन में कष्ट, दुख आता है ना तो ये मत सोचिए
कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हो सकता है कुछ ना कुछ वो सोच रखे हों या कुछ लीला हो, आपके जरिए कुछ अच्छा कार्य हो रहा हो, इस वजह से भी आपको दुख मिलते हैं। तो ज़्यादा दुखी ना हो, भगवान पे सब कुछ छोड़ दे। भगवान कुछ जैसे तुलसी माता के जीवन को अच्छा करे, एक राक्षस की पत्नी होते हुए भी पूजा पाठ करती थी, अपने धर्म का पालन करती थी, तो आज हर घर के आंगन में तुलसी माता और पूजी जाती है। कितने साल, कितने समय, कितने युग बीत गए, लेकिन उनकी पूजा आज भी घर घर में होती है। तो इसलिए भी अपने कर्तव्य और धर्म की राह नहीं छोड़नी चाहिए, जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आ जाए। तो कल एकादशी है, देव उठानी एकादशी, और इस दिन हम तुलसी माता और शालिग्राम पत्थर रूप में जो है विष्णु भगवान, उनकी पूजा करते हैं। और कल के बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। तो आज का बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।